आज की शुरुआत होती है खाटू श्याम जी के दर्शन करने से, जो मम्मी राजस्थान से लेके आई थी। आज के दिन हर घर का बच्चा खाटू श्याम जी का दीवाना है। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। गाइस, आप सब लोग ये देख सकते हैं कि इंटरेस्टिंग होने आज वाला है ज़्यादा क्योंकि ठंड हो मम्मी रखी लेके आई है। थी खाना इतनी जी के ज़्यादा लिए ठंड नए देखने के कपड़े। बाद मैं नीचे आ गई चाय बनाने के लिए। फिर चाय बना के हम लोग फिर ऊपर चलेंगे। और हमारी चाय भी बहुत अच्छी बनी थी, जैसे मैंने सोचा था वैसे ही। अब तो सबसे पहले मैंने मम्मी की हेल्प की। मम्मी ने फटाफट झाड़ू निकाला और मैंने पोछा लगाया। आज मम्मी का फास्ट भी था, आज एकादशी है। तो मैं दिखाती हूँ मम्मी व्रत के दिन पूजा कैसे करती है। तो फटाफट पहले पोछा लगाते हैं, फिर मम्मी नहाएंगी, फिर मैं नहा के फिर मैं और मम्मी साथ में आज पूजा करेंगे, क्योंकि मम्मी का आज व्रत भी है। फिर मैंने जल्दी जल्दी से नहा के कान्हा जी को नहलाया। उनको जो मम्मी नए कपड़े लेके आई थी उनके लिए, तो फिर मैंने उनको वो पहनाए। आप देख सकते हैं कि वो कितने प्यारे लग रहे हैं पिंक कपड़ों में। और ये सर्दियों के कपड़े थे जो मम्मी कान्हा जी के लिए सर्दियों के लिए लेके आई थी, क्योंकि कान्हा जी के पास वैसे तो बहुत सारे कपड़े हैं सर्दियों के, बट मम्मी गई थी हमारे लिए लेके आई थी, तो कान्हा जी के लिए भी ले आई। और हम सर्दियों में कान्हा जी को सर्दियों के कपड़े पहनाते हैं और गर्मियों में गर्मियों के, क्योंकि जैसे हमें ठंड लगती है उनको भी लगती होगी। तो इसलिए जिनके घर पे भी कान्हा जी हैं तो उनको सर्दियों में सर्दियों के कपड़े और गर्मियों में गर्मियों के कपड़े पहनाने चाहिए। और नहाते वक्त गर्मियों में ठंडे पानी से और सर्दियों में गर्म पानी से नहलाना चाहिए, ठीक है। फिर मैंने उनको उनके थोड़ा सा मेकअप किया, उनको लिपस्टिक लगाई, इत्र वगैरह लगाया। और उनको लगाना चाहिए इत्र, ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कान्हा जी को इत्र ज़रूर लगाना चाहिए। तो फिर मैंने उनको कैप भी पहनाई, क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा हो रखी है यहाँ पे। तो फिर हमारे कान्हा जी बिल्कुल रेडी हैं। फिर हमने उनको बाँसुरी भी दी, क्योंकि कान्हा जी के पास हमेशा बाँसुरी रहती है। अगर आप कान्हा जी को सुलाते हैं तभी भी उनके पास बाँसुरी होनी चाहिए, क्योंकि कान्हा जी हमेशा अपने पास बाँसुरी रखते थे। फिर लिपस्टिक लगाई हमने कान्हा जी को। कान्हा जी को मेकअप करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था। तो जिनके घर पर भी कान्हा जी हैं तो उनको चंदन का टीका वगैरह भी लगाएं, अगर है तो घर पर। लाल चंदन, पीला चंदन और वाइट चंदन, ये तीनों चंदन कान्हा जी को अति प्रिय हैं। और चंदन वाला इत्र हो तो हो सके तो वो लगाएं, क्योंकि वो कान्हा जी को बहुत प्रिय है। कान्हा जी को रेडी करने के बाद फिर मैंने और मम्मी ने मिलकर पूजा की। आज जैसे मैंने पहले ही बता दिया था कि आज मम्मी और मैं साथ में मिलकर पूजा करेंगे। पहले मैंने एक लोटा पानी का लिया, जो मैंने मंदिर में रखा। उसमें उसमें फिर मैंने गंगा जल डाला। और अगर आप सूर्य देव को पानी डाल रहे हैं तो उसमें लाल चंदन ज़रूर डालें, या फिर लाल, अगर आपके पास सिंदूर हो तो वो डालें। फिर मैंने पूरे मंदिर में गंगा जल का छिड़काव किया। पूरे मंदिर को फिर साफ करके मैंने उन पे जोत लगाई और धूप लगाया और थोड़ी देर पूजा की। और मैं भगवत गीता भी पढ़ती हूँ। भगवत गीता पढ़नी चाहिए, अगर किसी के पास टाइम है तो वो पढ़नी चाहिए। भगवत गीता पढ़नी बहुत अच्छी रहती है, जिससे हमें ज्ञान भी होता है और काफ़ी चीज़ें होती हैं। हमें भगवत गीता पढ़नी चाहिए। मैंने फटाफट से मम्मी ने और मैंने मिलकर जोत लगाई। मम्मी साइड में ही बैठी थी। फिर हम लोग ऊपर आ गए फटाफट से। हमने पौधों में जल दिया, शिव जी के ऊपर जल चढ़ाया, सभी पौधों में पानी डाला, अच्छे से पूजा की। शिव जी भगवान पे भी जोत लगाई हमने, अच्छे से धूप किया उनको। और जो तुलसियाँ होती हैं उनमें भी दिया जलाना चाहिए सुबह शाम। अगर दोनों टाइम ना हो सके तो सुबह तो ज़रूर देना चाहिए। जल्दी जल्दी से हमने जल लगाया। जल चढ़ा के फिर हमने उसमें तुलसा में पानी डाला। पानी डाल के फिर हमने सूर्य भगवान को भी जल अर्पण किया। पहले मम्मी दे रही हैं, मम्मी के देने के बाद फिर मैं दूंगी। फटाफट से हमने पानी दिया, मैंने भी दे दिया था, मम्मी भी दे रही है। नीचे आने के बाद मम्मी ने खाना बनाया कान्हा जी के लिए। खिचड़ी बनाई थी जो कान्हा जी को बहुत ज़्यादा पसंद है। फिर मैंने कान्हा जी को भोग लगाया, उनको अच्छे से खाना खिलाया। खाना खिलाने के बाद मैंने उनको फिर पानी पिलाया। आप लोग देख सकते हैं कि कान्हा जी कितने खुश हो रहे हैं खाना खाने के बाद।
हमने कान्हा जी को खाना खिलाने के बाद अपने लिए खाना डाला। मैंने भी खिचड़ी खाई थी, हमें हल्का खाना खाना चाहिए। मैंने सौरभ जोशी के व्लॉग देखते देखते चाय पीते हुए चाय पी, मैंने खाना खाया और उनके व्लॉग भी देखे। मैं रोज़ तो नहीं बट कभी कभी तो देखती हूँ। मैंने चाय पी, मम्मी ने खिचड़ी बनाई थी, वो खिचड़ी खाई चाय के साथ। आप सब लोग मेरे को कमेंट में ये बताना कि कौन कौन सौरभ जोशी को जानता है और कौन कौन उनके डेली व्लॉग देखता है। अगर आप लोग देखते हो तो आपको पता होगा कि उनकी अभी अभी शादी हुई है और वो अपने नए घर में भी शिफ्ट हो चुके हैं। तो चलो हम लोग पहले ऊपर चलते हैं और ऊपर चल के हमें पढ़ाई भी करनी है। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे केमिस्ट्री, उसके बाद मेरा बायो का 2 घंटे का है, उसे अटेंड करके हम फिर बायो एनसीईआरटी रीड करेंगे। कमेंट में राधे राधे लिखना बिल्कुल न भूलें और मुझे ये भी बताना किस किस के घर पर लड्डू गोपाल है और कौन कौन उनकी सेवा करता है। तो इस व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय। राधे राधे।